जय हिंद दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर रवि शंकर जी की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है। पर रवि शंकर जी का कहना है क्रिप्टो रेगुलेटर्स को, मतलब यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो भी चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट किया जाए और डिस्कस चल भी रही है। तो यहाँ पर रवि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि आप विदाउट क्रिप्टो के डाटा आप क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डाटा के बिना पूरा मार्केट तो रेगुलेट किया नहीं जा सकता। उसमें देखो 20,000 क्रिप्टो करेंसी है, उनमें से काफी स्कीम है, काफी आने वाले टाइम के अंदर डूब भी सकती है, सभी तो ठीक है नहीं। तो पहले डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद आप रेगुलेट करो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि भाई यहाँ पर रवि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि पहले मान लो कि बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन को रेगुलेट करना है तो उसका डाटा निकालना जरूरी है कि भाई इसकी सप्लाई कितनी है, कब से ये कॉइन है, कितने एक्सचेंज में लिस्टेड है, कितने टोकन और आ सकते हैं और किस तरीके से चल सकता है, पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा। फिर जो ठीक लगे तो उसमें रेगुलेशन आ सकता है। उसके बाद दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, ऐसे वन बाय वन सभी के सभी क्रिप्टो कॉइन तो रेगुलेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें से 20,000 क्रिप्टो करेंसी में से 90% क्रिप्टो करेंसी ऐसी होगी जो आने वाले टाइम के अंदर जोखिम बन सकती है। उनमें से 10% ही ठीक है, उनमें से भी फिल्टर करके निकालना होगा। रवि शंकर जी ये कहना चाहते हैं, मैंने तो एग्जांपल दिया है, बट रवि शंकर जी का यही कहने का मतलब निकलता है कि भाई पहले उसका डाटा निकालना जरूरी है। डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जा सकता पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वो जोखिम ही बनेगा, क्योंकि उनमें से कोई भी कॉइन कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी डंप होने के बाद उसमें मैनिपुलेशन आ सकता है। मान लो कि $100 की कॉइन है और उसमें कुछ गड़बड़ है, पूरे टोकन अपने जो बनाया है मालिक के पास पड़ा हुआ है, तो वो सेल करेगा तो क्या होगा, $100 में से $1 बन जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगा, कंप्लेन होगी, तो उसका कैसे फिर होगा, समझ रहे हो आप। तो फिलहाल सही तरीके से डाटा निकालने के बाद, डाटा इकट्ठा करने के बाद क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाना चाहिए। बाकी तो मिसलीडिंग है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का डाटा पहले निकालना चाहिए, उसके बाद आप रेगुलेट कर सकते हो क्रिप्टो एसेट को। तो कहीं ना कहीं डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के उसने भी क्रिप्टो को एसेट बोला है, बट उनमें से जो ठीक प्रोजेक्ट है उसकी बात है, सभी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 90% कोइन मैंने देखा है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही बना दिया है, किसी का भी थीम लेके इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो ऐसे क्रिप्टो कोइन को रेगुलेट नहीं किया जा सकते। इंडिया में मैं आपको बताऊं 10 से 15 कोइन ही रेगुलेट होंगे शायद। पहला उसमें बिटकॉइन होगा और इथेरियम हो सकता है उसमें। ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट है वही रेगुलेट किए जा सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी वही होगा, अच्छे प्रोजेक्ट को ही रेगुलेट किए जा सकते हैं, बाकी के प्रोजेक्ट को रेगुलेट किए नहीं जा सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होगे कि आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर रवि शंकर है उसका कहना क्या है कि भाई पहले डाटा निकालो फिर क्रिप्टो को रेगुलेट के बारे में सोचो। जो अभी सोच रहे वो, जो अभी डिस्कस चल रहा है उसकी बात है। धन्यवाद देना चाहिए रवि शंकर जी का, क्योंकि इसकी बात एकदम सही है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।